फितनाल हिंदुस्तान की बलोचिस्तान का अमन सबुराज करने की कोशिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों में 18 शहरी शहीद हो गए। शहदा में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबार समेत 92 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। मादर वतन का दिफा करते हुए 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कोयटा, मस्तोंक, नौशकी, दिलबदीन, खरान, पंचगोर, तम, गवादर, पसनी में हमले हुए। हम हमारा बीबी था वो बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना वो। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले से फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत एक बार फिर नकाब। जख्मी बलोच शहरियों ने दहशतगर्दों की दरिंदगी का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। GDA अस्पताल गवादर में जेरे इलाज जख्मी शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। जालिमों ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खौफ, खून रेजी और बदअमनी फैलाना था। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। हमलों में मुलव्वस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मन अनासर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। आर्मी और FC समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की। मोहसिन नकवी की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा आमद। सिक्योरिटी हुकाम के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की पुलिस शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आला बलूचिस्तान शहदा के अहल खाना से मुलाकात करते हुए आबदीदा हो गए। आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोग तभी थोड़ा अवसलत हो गया। कम से कम लोग सिर्फ नहीं रोते। आप सब हमारे साथ आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान सदर ममलिकत और वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाइयों को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने आज़म का इयादा किया कि बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बरतानिया के भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिड का शहीद अफराद के अहल खाना से दिल्ली हमदर्दी का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगा। वादी तीरा में बदअमनी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगा इरकान ने मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबाली अमायदीन और मिशरान के मुतालबे पर तलब किया गया। जिरगा का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। जिरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी के तहत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं KP हुकूमत का बयानिया झूठ साबित हुआ। जिरगा के बाद कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तीरा के लोगों के दरमियान मुआहिदा हुआ था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल के निर्ख 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। You have raised it from ashes to one of the most beautiful and one of the most AI-led laboratory to serve Pakistan's cause. Full mark to you and a big hand to her. इसको एक अजीम इदारा जो बन गया है, इससे मिलावट का खात्मा होगा।
शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म। जराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। इफ्तिताही तकरीब में 20 ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मरियम नवाज को फुल मार्क्स दिए, अलामती सल्यूट भी पेश की। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज इमारत नहीं बल्कि गेम चेंजर है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, जुराइम की बेखनी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मयार हर दहलीज तक पहुँचाना है। अवाम की खिदमत हमारा शियार है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन अब्बास मुतवफ़िया खातून के शौहर पर तशद्दुद करते रहे। सानिया भाटी गेट इंक्वायरी में दोनों कसूरवार करार। पुलिस अफसरान शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। नाकर्दा जुर्म मनवाने के लिए तशद्दुद करने का भी एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी और एसएचओ ने बयान में बताया कि एसएसपी ऑपरेशंस और डीएजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी तशद्दुद की शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। साहिल रसूल एसी से सिटी लाहौर तैनात। भाटी गेट वाक़े में नामजद मुलजमों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कंपनी डायरेक्टर सलमान और उस्मान यासिर की भी पेशी। मुलजमों के वकील ने अदालत को बताया कि मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी सानहे की मुतजाद मालूमात मीडिया तक पहुँचने की तहकीकात करेगी। भाटी चौक सानहे के मकाम पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ। जहां बहक खातून और बच्ची उसी पार्किंग स्टैंड में मौजूद रिक्शे में सवार ही हो रही थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गैर कानूनी पार्किंग साइट की निशानदही की। एमडी पार्किंग कंपनी के मुताबिक तामीराती काम के लिए 16 जनवरी को गैर कानूनी पार्किंग साइट बंद की गई। मुलजिम मोहम्मद फैसल के खिलाफ 9 जनवरी को थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। गुल प्लाजा कराची से मुत्तसिल शॉपिंग मॉल्स 15 रोज बाद खुल गए। दुकानदारों को सफाई और बहाली के लिए रसाई दे दी गई। पीर से बाकायदा कारोबार की इजाज़त। प्लाजा के साथ वाक़े गुल प्लाजा को भी खोल दिया गया। ताजरों ने इजहार यकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर आवेजा कर दिए। सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दाम मुकम्मल। गुल प्लाजा की इमारत सील। जहां बहक 79 में से 69 अफराद की शनाख्त हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्यूरी की जाए हादसा में जहां बहक खातून को कौसर परवीन के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। गुफ्तगू में कहा कि पंजाब की तरह इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बयानबाजी करने के बजाय हुक्मरान जिम्मेदारान अफसरान को सजाएं दें। पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा जरिया फिल्म है। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन कहते हैं, भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। बहुत से शोबों में काम करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के लिए इकदामात कर रही है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है। जनवरी में टैक्स महसूलात वसूली में 16% का इजाफा 1015 अरब रुपए रही। सेल्स टैक्स 360 अरब रुपए वसूल किया गया। एफबीआर के मुताबिक गुज़श्ता माह की वसूली 6 माह की औसत नमू 10 तक 11% से ज़्यादा रही। 2025 में इसी अरसे के दौरान 873 अरब रुपए वसूल किए गए थे। रवा माली साल के पहले 7 माह में 7176 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे हुए।
कराची में रात गए पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ, डकैती और संगीन वारदातों में मुलव्वस 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। थाना औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर E9 से 2 डाकू पकड़े गए। छीने गए मोबाइल फोन, नकदी समेत दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 71 साला सुल्तान महमूद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सुल्तान महमूद चौधरी 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। नमाज जनाजा आज सहपहर 4 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सदर सुल्तान महमूद की विफात पर शोक का ऐलान। नरेंद्र मोदी को एक और आलमी रुसवाई का सामना। मोदी का नाम जेफरी एप्स्टीन की ताज़ा जारी फाइल्स में भी आ गया। जुलाई 2017 में भारतीय वजीर आजम ने एप्स्टीन के मशवरे पर इस्राइल में सदर डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए रक्स किया और गाना गाया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वाक़े को कौमी वकार के लिए बाइस शर्म करार दे दिया। वजीर आजम मोदी से फौरी वजाहत का मुतालिबा। अमेरिका में भी मौसमी फ्लू तेजी से फैलने लगा। रवां सीजन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद फ्लू का शिकार। 2,70,000 मुतासरा अफराद हस्पताल पहुंचे। फ्लू के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 11,000 अफराद चल बसे। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मौसमी फ्लू की शिद्दत बरकरार है। अंदरून लाहौर में हर तरफ बसंत के रंग बिखर गए। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली में इवेंट की भरपूर तैयारियां। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 8 फरवरी तक तोसी। लाहौर में 2,240 ट्रेडर्स को पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई। दूसरे शहरों और सूबों से SOPs के तहत पतंग और डोर खरीदने की इजाज़त। 11 छत्तों को पतंगबाजी के लिए NOC जारी। 14 दरखास्तें मुस्तरद, 13 की जांच पड़ताल जारी। सिंध में सयाहती ट्रेन के फराटे। कराची से खसूसी सिफारी ट्रेन मोहनजोदड़ो के लिए चल पड़ी। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत ने इफ्तिताह किया। जुल्फ़िकार अली शाह ने खुद भी ट्रेन में सफ़र किया। सयाहों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। 100 से ज़ायद सयाह रेलगाड़ी में सवार थे। ट्रेन 7 से होती हुई लाड़काना पहुंची। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैमिली टूरिज्म फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और सकाफती इवेंट्स में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। मोटर ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग के शानदार मुजाहरे। नेज़ाबाजी के इवेंट में नेज़ाबाजों ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। हॉट एयर बैलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे।